हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 13.3 को सारे क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करने वाले हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में। इसको करीब 4 वीडियो होगा। अब चारों वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन में करके, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और एक कॉमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर रही जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करेगा वीडियो को। तो चलिए हम सबसे पहले इसका बेसिक चीज़ हम समझ लेते हैं कि आखिर ये जो क्या क्षेत्रफल है, घन और घनाभ और इसमें है बेलन, तीन चीज़ का इसमें पर्याप्त है। ये तीनों चीज़ को हम अच्छी तरह से पहले इसका बेसिक फार्मूला समझ लेते हैं। उसके बाद हम इसको बारीकी से एक क्वेश्चन करके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 मतलब 4 वीडियो उपलब्ध होगा। चारों वीडियो में आपको सारा क्वेश्चन 10 गो क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें कि जो घन होता है, ये घन कहने का मतलब होता है, ये घन होता है जिसका चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। घन कहने का मतलब है कि जिसका चारों भुजा बराबर हो वो ये घन होता है। तो घन का हम फिगर बना दिए हैं कि घन का ये फिगर है, ठीक है। तो घन का हम समझ गए कि घन का चारों भुजा क्या होता है, बराबर। मतलब ये जो लंबाई, ऊंचाई और गहराई, मतलब कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मतलब तीनों चीज़ इसमें समान होता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर लंबाई 5 मीटर है तो चौड़ाई 5 मीटर होगा, ऊंचाई 5 मीटर, मतलब इसमें घन का चारों भुजा बराबर होता है। तो हम घन का क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो घन का क्षेत्रफल होता है बच्चों, घन का क्षेत्रफल होता है, घन का क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो लिख देते हैं कि घन का क्षेत्रफल होता है, ये भुजा कितनी है, 6 गो होता है। इसमें 4 गो जो घन होता है ये 4 दीवारी होता है। जैसे एक कैमरा ले लीजिए, मान लीजिए एक घर आपको है तो ये घन के आकार का होता है। मान लीजिए कि घन है, एक घन ही मान लीजिए कि उसको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान है, तो वो क्या है। तो इसका जो फार्मूला होता है बच्चों, इसका ये 4 गो 6 किनारा होता है ना। ये इसका किनारा की संख्या कितना, 3 इधर और 3 6, तो इसको होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। भुजा का स्क्वायर होता है, इसका घन का क्षेत्रफल हो गया। अगर मान लिया जाए कि अगर हमको भुजा निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, 6 गुने अगर हमको भुजा निकालना हो तो क्या करेंगे, हमको क्षेत्रफल अगर दिया हुआ हो, अगर भुजा निकालने के लिए कहा जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि भुजा स्क्वायर बराबर, हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि क्षेत्रफल बटा 6 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भुजा ऐसे भी निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए क्षेत्रफल दे दिया है, हमको भुजा पूछा गया है तो ये गुना में है तो इसको हम भागा में बदल दिए, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। या तो एक चीज़ और ऐसे भी लिख सकते हैं अगर यदि आपको मन करे, लेकिन ऐसे होगा नहीं। ये स्क्वायर है तो इसको ऊपर रूट भी चढ़ा सकते हैं कि क्षेत्रफल बटा 6, ये भी कर सकते हैं। लेकिन आपको इतना करने का ज़रूरत नहीं। अगर मान लीजिए क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया तो क्षेत्रफल के मान धर दीजिएगा, फिर इसको भुजा निकल जाएगा। अब ये तो हम समझ गए कि घन निकालने के लिए। अब बात करते हैं घनाभ की। तो घनाभ होता है, वो हम घनाभ समझ लेते हैं कि घनाभ क्या होता है। तो घनाभ कहने का मतलब है बच्चों कि इसको हम मिटा देते हैं। अब घनाभ की बात, एक फिगर बना लेते हैं, घनाभ की बात कर लेते हैं। तो घनाभ जो मेरा होता है, ये मेरा घनाभ है, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, घनाभ हो गया। ये घनाभ हो गया। तो घनाभ में देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग है। इसमें लंबाई, ये मान लिया जाए कि ये लंबाई है, ठीक है, तो ये एच हो गया। ये जो है चौड़ाई है ना। ये जो चौड़ाई है इसको बी मान लिए। अब हमको लंबाई, चौड़ाई पता चल गया और ऊंचाई, ये क्या हो गया, लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया, ठीक है। तो लंबाई, चौड़ाई, इसमें एल, इसको एल से हम सूचित करते हैं। तो जब लंबाई, चौड़ाई, तो अगर इसका क्षेत्रफल की बात किया जाए तो इसका घनाभ का क्षेत्रफल होता है
घनाभ का क्षेत्रफल होता है, देखिए इसमें हम आपको बताते हैं घनाभ का क्षेत्रफल में, देखिए 2 लंबाई है, 2 चौड़ाई है, 2 ऊंचाई है, ठीक है, 2 लंबाई, 2 चौड़ाई, 2 ऊंचाई। तो इसको हम अगर यदि लिखना चाहेंगे बच्चों तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू, क्या लिखेंगे 2, हम 2 तो कर दिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं लंबाई, लंबाई गुने ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई करेंगे, है ना। इसका जो क्षेत्रफल होता है लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई प्लस फिर होता है चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई प्लस ऊंचाई, ऊंचाई गुने लंबाई, ठीक है। ये मेरा फार्मूला होता है घनाभ का क्षेत्रफल होता है, जो घनाभ का क्षेत्रफल होता है। तो घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई। इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अभी हम बताए हैं लंबाई को एल से सूचित करते हैं, बी को चौड़ाई से सूचित करते हैं, यहाँ बी को चौड़ाई बोलते हैं और इसको हम ऊंचाई बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक चीज फार्मूला था। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसी फार्मूला से आपको घन और घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये भी आप समझ गए होंगे, ये बेसिक चीज हम आपको बता रहे हैं। अब हम समझते हैं बेलन। देखिए बेलन में क्या है बच्चों कि अगर यदि बेलन की बात हम करते हैं तो बेलन को भी हम समझ लेते हैं। तो बेलन मेरा क्या कर रहा है कि बेलन में हम समझते हैं सबसे पहले बेलन जो ये है ये बेलन का क्षेत्रफल। तो इसको में देखिए यहाँ से एक वृत्ताकार आकृति है, ये वृत्ताकार आकृति है जो ऊपर एक बेलन ही है। तो ठीक है, यहाँ से वृत्त अगर हमने अगर 1 रुपया वाला सिक्का को बार बार अगर हम धरेंगे तो मान लीजिए इतना दूरी हो जाएगा, तो एक वृत्ताकार है, उसी को हम क्या इसी को बेलन ले लिए हैं। तो बेलन इसी को बोलते हैं जिसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी व्यास बोला जाता है। जो इसका आधा जो यहाँ से जो ऊंचाई निकला है, जो मिड पॉइंट मतलब जो बीच से कटा है, उसको ये जो बीच से काट के लाए इसको हम ऊंचाई बोलते हैं। और जो इधर वाला होता है त्रिज्या होता है। अब देखो त्रिज्या प्लस त्रिज्या का अगर त्रिज्या प्लस त्रिज्या अगर हम जोड़ देते हैं तो उसका व्यास का निर्माण होता है। किस चीज़ का निर्माण होता है? व्यास का। तो हम सबसे पहले इसका फार्मूला भी जान लेते हैं कि इसको क्या कहते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले इसमें 2 फार्मूला लगता है। देखिए ये जो है इसमें 2 फार्मूला का प्रयोग होगा। कहिए क्यों? एक होता है वक्र, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ के मतलब कहने का मतलब जो वक्र मतलब जो दिख रहा है बाहर से जो दिख रहा उसको हम वक्र पृष्ठ बोलेंगे। अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात किया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ के मतलब होता है कि अंदर और बाहर दोनों, ठीक है। मतलब कि वक्र पृष्ठ का मतलब कि बाहर। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ होता है अंदर और बाहर दोनों, उसी को हम संपूर्ण बोलेंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है और वक्र पृष्ठ। तो हम समझ लेते हैं कि वक्र पृष्ठ का बेलन का वक्र पृष्ठ, सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बच्चों कि 2 पाई r, है ना, 2 पाई RH, ठीक है। ये मेरा बेलन का वक्र पृष्ठ जो बाहर को सतह को अगर मान लीजिए पेंट करवाने के लिए बात किया जाए या तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया जाए तो r के मान दे दिया जाएगा, ऊंचाई के मान दे दिया जाएगा, या तो आपको व्यास का मान दे दिया जाएगा। तो इससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे। जब हमको r और ऊंचाई मतलब कि त्रिज्या और ऊंचाई पता हो जाएगा तो हमको वृत्त का ये बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल देंगे। अब 2 पाई का मान तो हम जानते हैं कि 22/7 रखना है, 22/7 या तो 3.14 रखना है, यही 2 मान रखा जाता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा कि 22/7 रखिए या तो इतना का मान दे दिया जाएगा। अगर नहीं कुछ दिया हुआ रहे तो दोनों में से कोई भी दर सकते, इसके कोई दिक्कत नहीं है। अब अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर बात करते हैं तो जो एक वक्र पृष्ठ हो गया एक बीच जो अंदर में, अब मान लिया जाए
कि ये जो बाहर का वक्र हो गया एक अंदर वाला, तो क्या हो गया, दो को मिल जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम सबसे पहले लिख देते हैं कि 2πr/h, ये हो गया मेरा एक, तो ये हो गया प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, πr² प्लस πr²। अब कहिए कि ये पाई आर क्यों, देखिए एक तो वक्र हो गया, तो वक्र को तो हम यहाँ निकाल दिए। अब ये जो संपूर्ण पृष्ठ कहा गया है, तो इसके अंदर की भी बात किया गया है ना, तो ये वृत्त एक ये वृत्त, तो हम इसको दो गो वृत्त है, एक यहाँ नीचे में बना है, एक वृत्त ऊपर में, तो इस दोनों को हम वृत्त का क्षेत्रफल लिख दिए πr² वृत्त का। तो अब इसमें से हमको सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन निकाल देते हैं। तो देखिए 2πr और 2πr कॉमन आ रहा है, तो हम इसको पाई को कॉमन ले लेते हैं 2। अब ये जो πr है तो हम πr कॉमन ले लेते हैं। अब हमको बच जाएगा कौन, यदि अगर बच जाएगा तो हमको h बच जाएगा प्लस r बच जाएगा। यही मेरा क्या हो गया कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए अगर मान लीजिए एक वृत्त अगर ऐसे भी किया जाए, इसको हम आपको बताते हैं। देखिए अब दो गो वृत्त है, एक वृत्त यहाँ है एक वृत्त यहाँ है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2πr², कोई दिक्कत नहीं। जब नहीं तो 2π, देखिए 2πr और 2πr कॉमन आ रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2πr, यहाँ एगो h बच गया, इसमें एक के गो ना r कॉमन लिए, एक r बच गया है, तो इसको हम r कर सकते हैं। तब ये हो गया मेरा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h प्लस r, यही मेरा क्या हो गया, ये बेलन का। तो ये बेसिक फार्मूला था, आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 को हम सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ हम आपको बता दिए हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर समझते हैं फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर करा, दिए गए दोनों घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाए। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये दो घन हैं, एक घन ये और एक घन ये, जिनको आपको बुक में दिया हुआ है फिगर 8 सेंटीमीटर, मतलब दोनों भुजा का कितना है 8 सेंटीमीटर है। इसको जोड़ करके एक घनाभ बनाया गया है। क्या बनाया गया है, एक घनाभ बनाया गया है। तो इस घनाभ जो बना है, ये घनाभ बना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो अगर मान ली जाए कि एक भुजा ये 8 है, ये भी इसका भुजा 8 है, तो अगर हम जोड़ देंगे तो अगर भुजा तो दोनों का सेम ही होगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब बात करते हैं चौड़ाई की, तो चौड़ाई भी हो जाएगा, लेकिन लंबाई की बात करते हैं तो 8 दूना के 16 हो जाएगा, काहे कि घनाभ लंबा होता है, बड़ा होता है, तो घनाभ हो जाएगा, इसका लंबाई हो जाएगा जो 16 हो जाएगा। तो हमको क्या, ये जो लंबाई ऊंचाई है जो 8 मीटर हो जाएगा, चौड़ाई है जो 8 मीटर हो जाएगा, ये जो लंबाई है कितना हो जाएगा, हमको 16 मीटर हो जाएगा। जब 16 मीटर हो जाएगा तो इसको हमको पूछा गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। तो अभी हम आपको बताएं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले इसको डायरेक्ट हम यहाँ फिगर तो बना दिए हैं, तो इसको अब हम फार्मूला लिख देते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और लंबाई। तो अब हमको देखिए यहाँ लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई कितना है 8 मीटर, ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई हमको कितना है 8 मीटर। तो हम इसी को मान को सब यहाँ धर देते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा, लंबाई के मान 16 तो 16, चौड़ाई के मान 8 है तो 8, प्लस है तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस धर देते हैं। अब चौड़ाई के मान कितना है 8, ऊंचाई के मान भी 8 है, प्लस ऊंचाई के मान 8 है और लंबाई के मान 16 है, तो 16 धर दिए।
अब यहाँ पे क्या करना है, अगर इतना मान अगर हम धर दें तो इस सभी को गुना कर देना है, जिसको ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट वाला को पहले काम कर लेते हैं 2। अभी देखिए 16 8 कितना होता है 128, 16 8 128 से हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, प्लस 16 8 128। अब इतना आ गया। अब टोटल को तीनों अंगों को हमको जोड़ देना है। तो देखिए 8 4 12, 12 8 20 के 0, बाकी हाथ में 2 बच गया, यहाँ 2 6 2 8 हो गया, 8 कितना हो 6 2 8 2 10, 10 2 12, बाकी हाथ में 1। अब 1 2 3 मतलब कि 320 आ गया। जब मेरा 320 आ गया तो अब हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट से हटा के इसको गुना कर देते हैं 320 को, तो हमको कितना हो जाएगा 640 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर में अगर सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है तो कुछ नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर मान दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम इसी क्वेश्चन को अब हम दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा मेरा क्वेश्चन कहता है कि देखिए अब हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एक घन एक भुजा 12 सेंटीमीटर के है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब ये घन है जिसका एक भुजा 12 सेंटीमीटर। अभी हम बताए हैं कि घन का जो चारों कोना होता है, चारों भुजा होता है, आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो जब इसको एक भुजा 12 सेंटीमीटर दे दिया तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो हम घन का क्षेत्रफल निकाल देंगे, है ना। तो घन यहाँ लिखते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ, है ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो देखिए अब हमको एक भुजा दे दिया है 12 सेंटीमीटर, तो हमको ये यहाँ से हम लिख देंगे 6 गुने 12 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 गुने बराबर है 44 से 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। अब इसको हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो देखिए 6 4 24 के 4 हाथ में 2, 6 4 24 2 26 हो जाएगा। अब 6 2 8 मतलब इतना 864 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। मतलब इसका जो चारों भुजा हो जाएगा, मतलब इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, ये घन का कितना आ जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो चलिए इसका भी आंसर। अब हम तीसरा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में अब चलते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन, इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन में करके, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक घनावकार पिंड की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो पिंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जो ये पिंड है ये कैसा है, घनाकार है, घन आकार के नहीं घनावाकार है। मतलब घनावा आकार कहने का मतलब कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें सब अलग होगा। तो चलिए अब इसमें जो दिया हुआ है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि अगर लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई हमको 15 सेंटीमीटर दे दिया है, चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई हमको कितना दे दिया 14 सेंटीमीटर दे दिया है, और ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई हमको कितना दे दिया 13 मीटर दे दिया है। तो इसको हमको पूछा गया है कि पिंड का ये जो घनावाकार है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम आपको बता दिए हैं कि या तो संपूर्ण पृष्ठ का है घनाभ के, या तो वक्र का है, या तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, दोनों एक ही होता है। तो हम लिख देते हैं कि घनाकार, यहाँ लिखते हैं कि घनावाकार है ना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL। ठीक है, ये चीज़ फार्मूला दिया। अब हमको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब पता है तो इसमें हम मान धर सकते हैं। तो देखिए L का मान हमको 15 है, यहाँ 2 लिख देते हैं। L का मान 15 गुने B का मान 14, तो हम यहाँ पे 14 प्लस B का मान 14 है तो 14 धर देते हैं 14। H का मान 13 है तो हम 13 धर सकते हैं।
एल का मान हमको कितना है 15, तो 15 धर सकते हैं। एच का मान 13 है, तो हम यहाँ पे क्या धर देते हैं 13। अब देखिए हमको गुना कर देना है, 15 और 14 में अगर हम गुना करेंगे तो हमको कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। यहाँ 2 लिख देते हैं, 210 प्लस 13 से 13 गुने 14 गुने 13 अगर हम कर देते हैं तो हमको क्या आ जाएगा 182 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 182 प्लस 15 और 13 में अगर हम गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 195 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 195। अब ये यहाँ पे मेरा 2 हो गया। अभी टोटल के जोड़ देते हैं तो 5 2 7 1 0 तो 7 हो जाएगा। अब 9 8 कितना हो जाएगा 17 1 18 हो जाएगा, काहे कि बाकी हाथ में तो नहीं बचा है। 1 2 3 है ना, 1 2 2 4 1 5 587 हो गया, ये मेरा हो गया। अब इसको क्या कर देते हैं, इसको हम अगर गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा मेरा गुना करके यहाँ आ जाएगा 7 दूनी के 14 1 8 दूनी 16 1 17 5 दूनी 10 1 11, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसका क्षेत्रफल जो आ गया, ये घनाभकार पिंड का क्षेत्रफल आ गया हमको 1174 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो चलिए ठीक है, आपको इस वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में करके, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।